गुंडे माफिया को योगी की चेतावनी। योगी के नए ऑर्डर से हड़कंप। गुंडों को यूपी छोड़ने का फरमान जारी, देखते ही गोली मारने का आदेश। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जब से यूपी में योगी राज हुआ है, तब से सपा के गुंडों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम बदस्तूर जारी है। एक बार फिर सीएम योगी के एक ऐलान से गुंडों और माफियाओं की नींद उड़ गई है। बाबा ने सभी माफियाओं को यूपी छोड़ने का फरमान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया और अपराधियों को लेकर निशाना साधा और दावा किया कि पिछले 7 सालों में प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। अब यूपी में कोई दंगा नहीं होता। उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी मंगलवार को एक कार्यक्रम में शरीक हुए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के काम गिनाए और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर माफियाओं को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, आज से 7.5 साल पहले यूपी की पहचान दंगों के नाम से होती थी। यहाँ के माफिया राजनीति के अपराधीकरण, माफियाकरण, शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार कृत्यों से यूपी की पहचान होती थी। पहले पर्व और त्योहार लोगों के मन में भय पैदा करते थे, पता नहीं कहां क्या हो जाए। लेकिन आज यूपी दंगा मुक्त, अराजकता से मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को, जो भी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून उसकी गर्दन उसी तरह पकड़ेगा जैसे वो कानून की धज्जियां उड़ाया करता था। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति है। पिछले 7 साल में यूपी दंगा मुक्त हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां के लोगों के सामने पहचान का संकट था। यहाँ के कारोबारी, व्यापारी से लेकर सामान्य नागरिक के सामने पहचान का बड़ा संकट होता था। यूपी के लोगों को शक की नजर से देखा जाता था। युवाओं को इसकी कीमत चुकानी होती थी। लेकिन आज नए यूपी में आज हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। वो देश दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो हर एक के मन में सम्मान का भाव पैदा है। ये तस्वीर बदली दिख रही है। यही यूपी की पहचान है। यूपी में माफिया राज का हुआ खात्मा। साल 2017 में योगी सरकार आने के बाद से यह सरकार अपराध करने वाले अपराधियों, माफियाओं के लिए काल बन चुकी है। सीएम योगी के सख्त निर्देश पर यूपी पुलिस और एसटीएफ एक के बाद एक बड़ी एक्शन या कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अतीक, मुख्तार जैसे माफियाओं के आतंक से बनाए गए पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। सरकार में आने के बाद शासन और डीजीपी की तरफ से 2020 में 68 कुख्यात माफिया अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी। इन माफियाओं के मुकदमे में पैरवी लगातार की जा रही थी, जिसमें से 25 माफियाओं और 44 गैंग से सदस्यों सहित कुल 69 अपराधियों को सजा भी मिल चुकी थी, जिसमें से 2 आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बाकी सभी को उम्र कैद और दूसरी सजाएं दी गई। अतीक अशरफ का सरेआम मर्डर। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रिमांड में लेकर यूपी एसटीआई पूछताछ कर रही थी। नियम के मुताबिक हर रोज दोनों का मेडिकल भी होता था। 15 अप्रैल की रात भी मेडिकल कराने के लिए पुलिस की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां पहले से मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। अतीक और अशरफ मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और इस बीच मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे 3 हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग और मौत के घाट उतार दिया गया। कुख्यात बदमाश विकास दुबे का इनकाउंटर। 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की टीम कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई और इस बीच विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे और उसके गुर्गे फरार हो गए। पुलिस ने विकास के 3 सहयोगियों का एक के बाद एक एनकाउंटर किया और उसके बाद विकास दुबे को 9 जुलाई 2020 को उज्जैन महाकाल से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी की पुलिस उसे वापस कानपुर ला रही थी और इस बीच गाड़ी पलट गई। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर मर्डर। लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की भी गोली मारकर हत्या की गई। इस घटना ने एक बार फिर से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की चर्चा छेड़ दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं तीनों बदमाशों का ऐसा हश्र हुआ।
पिछले कई सालों में देखें, 7 सालों में यूपी के अंदर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। तो ये वो कुख्यात अपराधी थी जिनकी न्यायिक हिरासत में या तो हत्या हुई या इनकाउंटर कर दिया गया। और अब यूपी में इस तरह के माफियाओं के लिए एक बार फिर से बड़ी चेतावनी सामने आई है। मुन्ना बजरंगी की जेल में मौत। मुन्ना बजरंगी के नाम से एक वक्त में पूरा यूपी कांपता था, लेकिन इस माफिया का अंत भी उसी तरह हुआ। मुन्ना को 2018 में बागपत जेल के अंदर गोलियों से भून डाला गया। मुन्ना का पूरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। मुन्ना बजरंगी का जो जन्म है वो 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। मुन्ना को हथियार रखने का बड़ा शौक था। वो फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। 17 साल की उम्र में ही उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जौनपुर के सुरही थाना में उसके खिलाफ मारपीट और गैर कानूनी असला रखने का मामला दर्ज किया गया था। 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या तक कर दी थी। इसके बाद उसने जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करके पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाया। पूर्वांचल में अपनी साख बढ़ाने के लिए मुन्ना बजरंगी 90 के दशक में पूर्वांचल के बाहुबली माफिया और राजनेता मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो गया। पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुन्ना बजरंगी का नाम था। इस हत्याकांड के बाद से ही मुन्ना मोस्ट वांटेड बन गया था और 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में एक नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया। तब से उसे अलग अलग जेलों में रखा जा रहा था। 2018 में उसे झांसी से बागपत जेल में शिफ्ट किया गया, जहां उसी साल जेल में ही उसकी गोलियों से भूनकर जान ले ली गई। जेल में मुख्तार के करीबी को मार डाला गया। मई 2021 की बात है। चित्रकूट जेल में कई कुख्यात बदमाश बंद थे। इन्हीं में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी महराज और पश्चिमी यूपी का गैंगस्टर मुकीम काला भी था। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद महराज ही मुख्तार का सबसे खास आदमी था। 2021 में महराज मुकीम के ही जेल में गैंगस्टर अंशु दीक्षित बनता। अंशु ने मौका मिलते ही महराज और मुकीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गैंग वॉर हुआ। महराज और मुकीम की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित का भी जेल के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया। यूपी के माफियाओं की क्राइम फाइल के आंकड़े। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिनमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, उसके गुर्गे गुलाम अरबाज, उस्मान चौधरी जैसे 190 बदमाश ढेर हो चुके हैं। पिछले 7 सालों की बात करें तो बीते वर्ष पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का आंकड़ा सबसे कम रहा, लेकिन 2017 में योगी राज में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए और यहां पर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की पुरजोर कोशिश की गई और इसमें योगी काफी हद तक कामयाब भी नजर आते हैं। 5 साल का रिकॉर्ड। 2018 41 अपराधी मारे गए, 2017 28, 2019 34 और 2020 में 26 अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया गया। 2021 में भी 26 अपराधियों को ऊपर पहुंचाया गया। 2022 में 14 और 2023 में भी 11 अपराधियों को उनको मौत के घाट उतार दिया गया। माफियाओं पर गर्जा बुलडोजर। गुंडों और माफिया अपराधियों से अब तक प्रदेश में 3,864 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का जब्तीकरण हो चुका है और ध्वस्तीकरण, अवैध कब्जे से छुड़ाने की कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक नवंबर 2019 से नवंबर 2023 के बीच प्रदेश की कुल 68 चिन्हित माफिया अपराधी और गैंग के सदस्यों के गैर कानूनी कामों से अर्जित की गई 3,723 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया गया और ज्यादातर इमारतों का ध्वस्तीकरण किया गया। इसके साथ ही कई जो दूसरे माफिया थे उन्हें जनवरी 2021 से अक्टूबर 2023 तक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 4,268 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई और यहां पर ठोस एक्शन लिया गया। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत ही मार्च 2017 से नवंबर 2023 तक 22,301 केस दर्ज किए गए, वहीं 70,879 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही 120 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है और इस दौरान 192 अपराधी मुठभेड़ में भी मारे गए, जबकि 5,800 घायल हुए। बीते 7 सालों में पुलिस मुठभेड़ में 23,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। एनकाउंटर के दौरान यहां पर 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शहीद हुए और 1400 पुलिस वाले घायल भी हुए। यूपी में अपराध की बात करें तो 2016 की तुलना में साल 2023 में अपराधों में बड़ी कमी आई है, जहां डकैती में 87% से ज्यादा, लूट में 72% से ज्यादा और हत्या के मामलों में 40% के करीब कमी दर्ज की गई है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में भी 68% और रेप के मामलों में भी 24% तक की कमी दर्ज की गई है।
इसी तरह 2016 की तुलना में 2023 तक में व्यापक पैमाने पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई। शस्त्र अधिनियम के तहत 4% से ज्यादा, एनडीपीएस अधिनियम में 26% से ज्यादा, गैंगस्टर अधिनियम में 23% और गुंडा एक्ट में 31% और आबकारी एक्ट में 32% से ज्यादा की कार्रवाई की गई है, जो अब तक यूपी में जारी है। ये 2023 तक के आंकड़े हैं। इसके बाद के आंकड़े जो आएंगे वो और भी ज्यादा हैरान और चौंकाने वाले होंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया है वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।